जय श्री राम दोस्तों। हर हर महादेव। जय हनुमान। आज हम जानेंगे हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों के बारे में। कौन सी सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने किया था और दोस्तों कब किया था, आज हम जानेंगे इसके बारे में। कौन सी सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने किया था, यह तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी प्रमुख अष्ट सिद्धियों के ज्ञाता हैं। हालांकि हनुमान जी को इन अष्ट सिद्धियों के अलावा भी कई अन्य प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। और जैसे दोस्तों अनुर्मिमत्वम, दूरश्रवण, दूरदर्शनम, मनोजवः, कामरूपम, पर कायाप्रवेशनम, स्वच्छंद, मृत्यु, देवानां सह क्रीडा, अनुदर्शनम, यथा संकल्प संसिद्धि, और आज्ञा अप्रतिहता गति। अष्ट सिद्धियों के नाम: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व। उक्त 8 सिद्धियों को हनुमान जी ने रामायण काल में कब और कहाँ उपयोग किया था, अगले पन्ने पर जानिए। उक्त घटनाक्रम को दोस्तों हमें भी इनसे सीख लेनी चाहिए। अगले पन्ने पर पहली सिद्धि अणिमा। दोस्तों किसको कहाँ प्रयोग करना है, हनुमान जी ने बहुत बुद्धि से काम लिया। अणिमा, अणिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को अणु से भी छोटा कर लेना। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर कहीं भी विचरण कर लेते थे और इसका किसी को भान भी नहीं होता था। मित्रों, श्री बालाजी महाराज बहुत ही बुद्धिमान थे, बुद्धि के सागर थे वो। एक बार जब श्री राम के आदेश पर श्री हनुमान जी को समुद्र पार कर लंका में
प्रवेश करना था और चारों तरफ राक्षसों का पहरा था। ऐसे में उन्होंने अति सूक्ष्म रूप धारण कर संपूर्ण लंका का निरीक्षण किया था। अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी को न तो राक्षस देख पाए और न ही लंका के लोग। इस सिद्धि का उपयोग हालांकि उन्होंने समुद्र पार करते वक्त सुरसा नामक राक्षसी द्वारा रास्ता रोकने के दौरान भी किया था। वे उसके मुंह में जाकर पुनः बाहर निकल आए थे। और मित्रों, अगले पन्ने पर दूसरी सिद्धि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। महिमा। महिमा का अर्थ अपने शरीर को असीमित रूप में बड़ा कर लेना। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, तब बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का रूप विशालकाय कर 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। इस विशालता के कारण सुरसा डर गई थी और उसके बाद हालांकि हनुमान जी ने अपना यह विशाल रूप कई बार दिखाया। अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम की वानर सेना के शक्तिशाली होने का विश्वास दिलाने के लिए भी उन्होंने इस सिद्धि का प्रयोग करने माता सीता को चमत्कृत कर दिया था। और दोस्तों, अगले पन्ने पर
तीसरी सिद्धि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मित्रों, हमें इन वीडियो से बहुत अच्छी सीख मिलती है। गरिमा। गरिमा का अर्थ है असीमित रूप से भारी हो जाना। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर लेते थे। मित्रों, हालांकि रामायण काल में तो उन्हें इसकी कभी आवश्यकता पड़ी हो या नहीं, लेकिन महाभारत काल में जरूर पड़ी थी। गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के समक्ष किया था। एक समय भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। उस समय भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठे हुए थे। भीम ने देखा कि एक वानर की लंबी पूंछ मार्ग में पड़ी हुई है। वृद्ध वानर ने संपूर्ण रास्ता रोक रखा। तब भीम ने वृद्ध वानर से कहा कि वे अपनी पूंछ तुरंत ही रास्ते से हटाएं। दोस्तों, हनुमान जी के इतना बल किसी में नहीं था। भीम के ये वचन सुनकर वृद्ध वानर ने कहा कि मैं वृद्धावस्था के कारण अपनी पूंछ हटा नहीं सकता। आप स्वयं हटा दीजिए। इसके बाद भीम वानर की पूंछ हटाने लगे। लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने पूरी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः भीम को समझ में आ गई कि यह कोई साधारण वानर नहीं है।
भीम को अपनी शक्ति का घमंड जाता रहा। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये हमारे बाबा की लीला है। अगले पन्ने पर चौथी सिद्धि, लघिमा। लघिमा का अर्थ है लगभग भार रहित हो जाना। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हवा जैसा हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं और भारहीन किसी भी स्थान पर बैठ सकते हैं। मित्रों, हनुमान जी महाराज एक बहुत बड़ी शक्ति थी। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तब वे अणिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों पर बैठ गए थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही सीता माता को अपना परिचय दिया था। अब आप सोचो मित्रों, पत्तों पर बैठ जाना। अगले पन्ने पर पांचवी सिद्धि। देखो दोस्तों, मेरे बाबा ने किस जगह कौन सी सिद्धि का कितनी बुद्धिमानी से प्रयोग किया। प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ है सभी स्थानों पर पहुंच जाना, सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेना। इस सिद्धि के बल पर व्यक्ति संसार की किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर सकता है, कर लेते हैं। पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। इसीलिए कहा गया दोस्तों, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। कहते हैं कि रामायण में इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने माता सीता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा करके माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। दोस्तों, हमारे हनुमान जी ने अनेकों लीला की। पहले पन्ने पर, अगले पन्ने पर छठी चमत्कारिक सिद्धि।
एक से एक सिद्धियां चमत्कारिक प्राप्त थी हमारे श्री हनुमान जी को। प्रकाम्य, प्रकाम्य का अर्थ है जो भी इच्छा हो उसे प्राप्त कर लेना। इसी सिद्धि के बल पर पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जाया जा सकता है और आकाश में कितनी ही ऊंचाइयों पर उड़ा जा सकता है। यही नहीं, मन चाहे समय तक पानी में भी जीवित रहा जा सकता है। इसी सिद्धि के ही बल पर हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही बने रहेंगे। साथ ही वे चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि से वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। इसी के बल पर वे श्री राम के भक्त हैं और अभी भी जीवित हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अगले पन्ने पर सातवीं सिद्धि जो सबसे चमत्कारी है दोस्तों, सबके जीवन में काम आने वाली, ईशित्व। ईशित्व का अर्थ है ईश्वर स्वरूप हो जाना। ईशित्व अर्थात ईश्वरीय या दैवीय। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई हैं और इस सिद्धि से हनुमान जी किसी भी मृत प्राणी को फिर से जीवित कर सकते हैं। इसी सिद्धि के बल पर उन्होंने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व कर सभी वानरों पर नियंत्रण रखा था। बालाजी महाराज की ये इतनी दिव्य शक्तियां अगले पन्ने पर आठवीं सिद्धि। ये सिद्धि दोस्तों बहुत मेन सिद्धि है और इसका प्रयोग करते हैं बाबा। वशीत्व। वशीत्व का अर्थ है सभी को वश में कर लेने की शक्ति। इस सिद्धि के प्रभाव से ही
हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। इसी के कारण वे अतुलित बल धामा हैं और दोस्तों वशीत्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं। हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। तो हमने ये 8 सिद्धियां जानी। हमारा अगला वीडियो हनुमान जी का वाहन क्या है दोस्तों।